हेलो एवरीवन। पिछली कुछ क्लासों में हमने परसेंटेज की बहुत सारी टाइप कवर की हैं और हम अब क्वेश्चन 48 पर पहुंच चुके हैं। और इसमें अब आने वाले कुछ क्लासेस में हम 2-3 क्लासेस में इस चैप्टर को कवर कर लेंगे पूरी तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 ये नेक्स्ट टाइप है। इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 25% मार्क्स देन ही फेल्ड बाय 30 मार्क्स। कहता है कोई स्टूडेंट, ठीक है, जब उससे कितने मार्क्स आते हैं 25%, तो वह फेल हो जाता है 30 नंबर से। बट इफ़ ही स्कोर 65 मार्क्स देन ही गोट 50 मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स। अगर उसके 65% नंबर आते हैं तो क्या होता है, वो पासिंग मार्क्स है उससे कितना एक्स्ट्रा लेके आता है, 50 मार्क्स। देन फाइंड द फुल मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासिंग परसेंटेज क्या होता है। पासिंग परसेंटेज, ठीक है, जितने मार्क्स आते हैं, ठीक है, पासिंग मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू में 100%। तो ये क्या होता है, पासिंग परसेंटेज। कहता है एक स्टूडेंट के, मान लेते हैं, लेट, पहले बेसिक से करते हैं इसको, बेसिक से। लेट टोटल मार्क्स इज एक्स। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या थे, एक्स। अब पासिंग मार्क्स निकालने हैं, एक्स का कितने, जब उसके 25% आते हैं तो वह कितने नंबर से फेल हो जाता है, 30 मार्क्स से फेल हो जाता है। अगर मैं इसमें 30 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या था, पासिंग मार्क्स। ये क्या आता, पासिंग मार्क्स। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में, ठीक है, जो वह है कितने मार्क्स लाता है, टोटल मार्क्स का 65%, तो वह एक्स्ट्रा लाता है कितने, पासिंग मार्क्स से 50 मार्क्स एक्स्ट्रा लाता है। तो अगर इसमें से 50 माइनस कर दूं तो ये भी क्या होगा, पासिंग। यहाँ से भी ये क्या होगा, पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स। तो ये भी वो नंबर है जिससे वह पास हो जाता है। जितने नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए वो कौन से नंबर हैं, ये वाले। सेम ये भी क्या है, पासिंग मार्क्स। तो दोनों इक्वल रख सकते हैं, ठीक है, दिस इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे देखो, एक्स का 25%, यहाँ 65% है, तो यहाँ जाएगा माइनस होगा इस साइड, राइट साइड। और ये वाला जो 50 है यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा। तो 80 किसके बराबर होगा, यहाँ से, ठीक है, 40% ऑफ एक्स। ठीक है, 40% ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 80, ठीक है, बराबर है 40% की वैल्यू डिवाइड बाई 100 इंटू में एक्स। पहले बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है। तो 40 दूनी 80, 2 पे जाएगा, ये जो 100 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 200। तो मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, ठीक है, टोटल मार्क्स क्या है, एक्स। जो टोटल मार्क्स माना था मैंने, क्या माना था, एक्स। टोटल मार्क्स क्या है, एक्स बराबर है 200। मुझे पासिंग परसेंटेज बताना है। पासिंग परसेंटेज क्या होता है, देखो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, अब जब वह 25% मार्क्स लाता था तो उसे कितने से फेल हो जाता था, वो 30 नंबर से। अगर मैं 30 नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेता हूँ और इसमें ऐड कर देता हूँ 25% में, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, पासिंग परसेंटेज। 25% निकालो, 200 का 25%, तो ये कितने मार्क्स होंगे, 50। जो 50 मार्क्स लाता था तो फेल कितने से हो जा रहा था, 30 मार्क्स से। तो 50 में 30 ऐड करेंगे, ये क्या होगा, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए उसके, 80। लेकिन उसने पासिंग परसेंटेज पूछा है, पासिंग परसेंटेज। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए जैसे यहाँ बताया था, ठीक है, पासिंग मार्क्स 80 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स 200 इंटू में 100।
तो क्या आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 पे 40, तो पासिंग परसेंटेज क्या आना था, 40%। यहाँ से निकाल सकते हैं और इसी को यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। देखो एक्स का, या हम क्या कर सकते थे, एक्स का ये वाला क्या है, ये भी पासिंग मार्क्स है। ये इक्वेशन हम निकालते तो क्या आता, एक्स का 65%, एक्स की वैल्यू क्या है 200 का 65%, 200 का 65% माइनस 50 कर देते, ये भी पासिंग मार्क्स होते। 0 से 0, 65 इंटू 130 माइनस 50, तो यहाँ से भी क्या आता 80, 80 को भी निकालेंगे, ठीक है, पासिंग परसेंटेज, तो यहाँ से भी क्या आएगा 80 का भी जो पासिंग परसेंटेज क्या आएगा 40%, ठीक है। तो आंसर कौन सा होता है हमारा 40%, ऑप्शन डी। ये था इसका बेसिक मेथड। अब इसको देखते हैं शॉर्ट में कैसे करना था, इसको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है, ये देखते हैं। जब उसके, ठीक है, शॉर्ट में देखते हैं 25% मार्क्स आ रहे थे, तो वो फेल हो जा रहा था जी इतने से 30 मार्क्स से, मतलब पासिंग परसेंटेज से कितने 30 मार्क्स कम आ रहे थे। लेकिन जब उसके मार्क्स आ रहे थे 65, वह एक्स्ट्रा लेके आ रहा था पासिंग परसेंटेज से या पासिंग मार्क्स से कितना 50। अब ये देखते हैं पास और फेल होने से तक का, पास से फेल होने तक का गैप उसका कितना है, कितना गैप है इन दोनों का 40, इन दोनों का गैप कितना है जी 40%। और उसका जो वो 30 कम ला रहा था, और जब 65, जब वो 25% उसके मार्क्स आ रहे थे, तो वो यहाँ पे 30 नंबर कम ला रहा था। जब उसके 65% आए तो 50 एक्स्ट्रा लेके आया, मतलब कम से लेके एक्स्ट्रा तक का यहाँ पे गैप कितने का आया 80 का। इसका मतलब 40% की वैल्यू किसके बराबर थी 80 यूनिट, ठीक है, 80 के बराबर। 40% की वैल्यू 80 के बराबर। 1% किसके बराबर होगा, 1% इसके डिवाइड करेंगे 2 मार्क्स के बराबर, ठीक है। पासिंग परसेंटेज निकालना है, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालते हैं। अगर 1%, ठीक है, 2 मार्क्स 1% बनाते हैं तो 30 मार्क्स कितना बनाएंगे 15%, डायरेक्ट कह सकते हैं। 15% की कमी थी, अगर उसके 25% मार्क्स आ रहे थे तो कितने से फेल हो जा रहा था, कह सकते हैं 30 मार्क्स या 50% मार्क्स से। तो अगर 50% इसमें ऐड कर देते हैं तो पासिंग परसेंटेज क्या आना था, पासिंग परसेंटेज 40%। या यहाँ से भी निकाल सकते हैं, अगर 1% 2 मार्क्स बनाता है तो 50 मार्क्स कितने परसेंट बनाएंगे 25%, 25%। अब वह 65% मार्क्स लेके आ रहा था, तो कितने नंबर एक्स्ट्रा लेके आ रहा था वो पासिंग से 50, या कह सकते हैं 25%। अगर इस एक्स्ट्रा को माइनस कर देते हैं, यहाँ से भी क्या आएगा पासिंग परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज। तो आपके पास क्या है पासिंग परसेंटेज 65% माइनस 25%, यहाँ से क्या है 40%। ओके, ए स्टूडेंट स्कोर्स 240 मार्क्स, ही फेल्ड बाय 5%, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट सेम पैटर्न पे है। अब की बार क्या है, जो है 240 नंबर लेके आता है तो कितने से फेल हो जाता है 5% से, या 5% से। और वह जब 300 मार्क्स लेके आता है, कहता है, तो क्या होता है 7% एक्स्ट्रा आता है किससे, पासिंग परसेंटेज से। तो ये देखना है हमेशा, गैप देखना है। तो यहाँ से कितने का गैप आया उसके, जब वह 240 नंबर लेके आया 5% कम आए पासिंग परसेंटेज से, और जब वह 300 लेके आया तो 7% एक्स्ट्रा आए, मतलब 240 से लेके 300 तक का गैप कितना आया 60, और यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 12%। गैप देखना हमें, ठीक है। माइनस से लेके +7 तक का गैप कितना है 12%, मतलब 12% किसको रिप्रेजेंट कर रहा था 60 मार्क्स को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा 5 मार्क्स को, ठीक है। तो बताना क्या था मुझे, फाइंड द पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है, 240 को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में, और ये क्या कर दो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि 5% की कमी थी, जो है 240 मार्क्स लेके आ रहा था किससे, पासिंग परसेंटेज से। तो 240 को देखो
पासिंग परसेंट निकालने के लिए टोटल मार्क्स कितने हैं, 100% होते हैं, 100% की वैल्यू 500। तो पासिंग परसेंटेज क्या होता है, पासिंग परसेंटेज जितने मार्क्स आपके आए, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, जैसे आप निकालते हो ना, जैसे कितने मार्क्स आपके आए, पासिंग मार्क्स टोटल मार्क्स इंटू में 100%, इंटू में 100%, ठीक है। पासिंग परसेंटेज के लिए पासिंग परसेंटेज बराबर है 240 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं 500, इंटू में 100%। 2 से 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या आएगा, 5 चौका 20, 5 अट्ठा 40, 48%। इसका मतलब 240 किसके बराबर है, 48%। जब वह 48% ला रहा था तो कितने की कमी हो जा रही थी, पासिंग परसेंटेज से 5% की। अगर इसमें ऐड कर देते हैं तो पासिंग परसेंटेज क्या आएगा, 53%। सेम तरह से आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। देखो 7% एक्स्ट्रा ला था, आपकी बार मैं 7% माइनस कर दूंगा। पहले 300 को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, करने के लिए जितने मार्क्स हैं डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इंटू में 100%, कैंसिल आउट, 5 का 30, 60%। मतलब ये किसके बराबर है, 60% के। जब उसके 60% आ जा रहे थे तो कितने एक्स्ट्रा आ रहे थे, पासिंग परसेंटेज से 7, तो ये माइनस कर देंगे, यहाँ से क्या आएगा 53%। तो मतलब पासिंग परसेंटेज क्या है, 53%, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर उसके कहते हैं 32% अंक प्राप्त होते हैं तो वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। जब मिले 32% तो क्या हुआ, उसे 40 से फेल हो गया। लेकिन जब आते हैं उसके 62% तो कितने एक्स्ट्रा लेके आया, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आया पासिंग परसेंटेज से। तो वही देखना, गैप इन दोनों के बीच का गैप कितना है 30%, और इन दोनों के बीच का गैप 60, मतलब 30% इज इक्वल टू 60, तो 1% इज इक्वल टू 2। तो पूछता अगर टोटल कितने मार्क्स की एग्जामिनेशन थी, एग्जामिनेशन के दौरान कितने मार्क्स थे टोटल, तो 100% होता है, ठीक है। 100% की वैल्यू 200 अगर ये पूछता है, लेकिन इसने पूछा क्या है, पासिंग परसेंटेज। अब 40 को, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। देखो 1%, 2 मार्क्स 1% बनाता है, तो 40 मार्क्स कितना बनाएंगे, 40 मार्क्स कितना बनाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कितना बनाएंगे, 20%। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 20% की कमी थी पास होने से जब उसके कितने आ रहे 32%। तो पासिंग के लिए उसको कितने चाहिए होने थे फिर नंबर, 52, इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ से भी निकालेंगे, सेम आएगा, क्योंकि अगर 1% 2 नंबर मिल के बनाते हैं तो 20 नंबर कितने परसेंट बनाएंगे, 10%। और ये 10% क्या है, एक्स्ट्रा है। जब 62% मार्क्स लेके आता है तो कितने एक्स्ट्रा आते हैं, उसे कह सकते हैं 20 या 10%। तो इसमें से माइनस करना होगा, तो यहाँ से भी क्या होता, 52% पासिंग परसेंटेज, ठीक है, पासिंग परसेंटेज। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए। नेक्स्ट टाइप है ये, कहता है पर्सन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम इफ हिज इनकम increases by 19% and expenditure increases by 30%, then how much percent of saving will change। कहता है उसकी जो है इनकम का 80% खर्च करता है, अगर वह, ठीक है, इनकम को कितना बढ़ाता है 19% और एक्सपेंडिचर को 30%, तो उसकी सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ये मान लेता है इनकम के एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, तो कितना खर्च करता है 80%। मान लेते हैं इनकम 100 यूनिट थी, ठीक है, तो खर्च कितना करता है 80, 100 का 80% 80, तो बचाता कितना होगा 20। अब कहता है इनकम कितनी इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज हुई उसकी 19%, इनकम इंक्रीज होगी 19%।
तो इनकम कितनी हो जाएगी, 100 का 19%, 19, तो 100 में 19 ऐड करेंगे तो इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी अब इनकम, 119। और एक्सपेंडिचर में क्या हुआ, 30% का इंक्रीज हो गया। 80 का 30% निकालेंगे, 24 का इंक्रीज होगा, तो अब क्या होगी, 104 हो गया एक्सपेंडिचर। अब सेविंग क्या आएगी, सेविंग क्या आती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग की वैल्यू निकालनी है, एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे इनकम में से, ठीक है, तो ये माइनस करेंगे इसमें से, तो सेविंग क्या आएगी, 15। तो यही पूछा सेविंग में कितने का चेंज आएगा, सेविंग में कितने का डिक्रीज हुआ, 5 का। जो 5 का डिक्रीज हुआ किसके पीछे हुआ, 20 के पीछे, इनटू में 100%। तो क्या हुआ, सेविंग क्या होगी, 25% कह सकते हैं डिक्रीज। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी। यहां से इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता था, देखो कैसे, यहाँ से इसको डायरेक्ट कैसे करते, देखो ये देखता मैं, देखो इनकम में 19% का इंक्रीज हुआ, तो इसका 19 इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 19 कह सकते हैं। और एक्सपेंडिचर में 30% का इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, 24। तो सिर्फ मैं चेंज निकाल लेता हूँ, चेंज कितने का आया। तो कहने का मतलब अगर इनकम 5 घटी है, एक्सपेंडिचर क्या 24 हो गया, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से इनकम कितनी कम हुई, 5 यूनिट। तो जितनी इनकम कम होगी तो सेविंग में भी कितने का डेफिसिट आएगा, उतने का ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से इन दोनों को गैप किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो 19 में से 24 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -5 यहाँ पे भी। तो यहाँ से डायरेक्ट कह सकते थे, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी नहीं थी, तो 5 का चेंज आया यहाँ पे भी कह सकते थे, किसके पीछे, 20 के पीछे, इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता, 25% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। कहता है इनकम का कितना खर्च करता है, 75%। एक्सपेंडिचर क्या है, 100 है, इनकम मान लेते हैं, तो खर्च करता है जी 75। तो सेविंग कितना करता होगा, 25। ये फिर सेविंग डिक्रीजेज बाय 20%। सेविंग में क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया कितने का, सेविंग में डिक्रीज हुआ 20% का। 25 का 20% निकालेंगे क्या आएगा, 20% मीन्स 1/5। 20% का डिक्रीज हुआ सेविंग में, तो इसकी वैल्यू होती है 1/5। 25 को 1/5 निकालेंगे, 5 माइनस करेंगे, तो अब क्या होगी, सेविंग 20। देन हाउ मच परसेंट इनकम शुड बी इंक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर वुड इंक्रीज बाय 20%। और एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ, 20%। 20% इंक्रीज, तो 20% मीन्स इसका 1/5 निकालेंगे, इंक्रीज हुआ तो ऐड करेंगे, इसका 1/5 क्या आएगा, 15। इसका 75 का 1/5 15, तो ऐड करेंगे, एक्सपेंडिचर क्या हुआ, इंक्रीज होने के बाद 90। अगर एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता है, 90, बचा कितना लेता है फिर भी 20, तो इनकम कितनी रही होगी, 110 कह सकते हैं, क्योंकि इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है। तो पूछता है इनकम में कितने का चेंज आया, तो 10 का इंक्रीज किसके पीछे, 100 के पीछे ऑलरेडी क्या होगा, 10%। 100 के पीछे जो भी चेंज आता है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंट को। तो इनकम क्या हुई जी, 10% इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन बी। डायरेक्ट कैसे निकालना था वही बता देता हूँ। इनकम पूछा इसने, सेविंग कितना हुआ, 20% डिक्रीज होगी, मतलब कितना डिक्रीज, 20% निकालेंगे इसका 25 का, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 25 रन 5। सेविंग कितनी, 5 कम हुई। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 20% इंक्रीज हो गया, मतलब 15 का इंक्रीज हो गया। अगर ठीक है, तो इनकम क्या होती है, इनकम इन दोनों का जोड़ होती है, तो इनकम में कितने का चेंज होगा, सीधा 15 में -5 करूंगा तो क्या आएगा, फिर भी 10%। तो यहाँ से क्या आएगा, 10%। कहता है इफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो इज ऑफ ए पर्सन इज 12:7। कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन इज 12:7। इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 12:7। 12:7।
तो इसका मतलब सेविंग क्या रही होगी, अगर 12 रुपये उसकी इनकम है, 12 यूनिट 7 खर्च कर देता है तो बचाता कितना है 5 यूनिट। इफ द इनकम इंक्रीजेज बाय 8.33%, जो इनकम इंक्रीज होगी कितनी होगी 8.33%, तो 8.33% इसके बराबर है, आपको पता है 1/12, तो 1/12 का इंक्रीज करेंगे 12 में तो कितने का इंक्रीज होगा 1 का, तो इनकम होगी जी 13। और सेविंग विल इंक्रीज बाय 40%, सेविंग कितनी इंक्रीज होगी 40%, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5, इसका 2/5 निकालेंगे 5 का, तो क्या आ रहा होगा 2 का इंक्रीज हुआ तो सेविंग क्या होगी 7 यूनिट। देन हाउ मच परसेंट एक्सपेंडिचर विल चेंज, एक्सपेंडिचर क्या रहा होगा, अगर आपके पास 13 रुपये हैं या 13 यूनिट पैसे हैं, उसमें से 7 बचा लेते हो तो खर्च कितने करोगे आपने, खर्च कितने करोगे 6 यूनिट, खर्च कितने करोगे 6 यूनिट। तो एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आया, पहले 7 खर्च करता था अब कितना करता है 6, तो एक्सपेंडिचर क्या है 1 का डिक्रीज आया, कितने के पीछे, ठीक है 1 का डिक्रीज आया कितने के पीछे 7 के पीछे, इनटू में 100, 1/7 आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए क्या होता है 14/2 या 14.828%, या फिर कह सकते हैं 14/2/7%। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज सी। अगर आय और बचत का अनुपात 25:9 है, अब की बार क्या दिया है इसने, इनकम एंड सेविंग रेशियो, इनकम और सेविंग रेशियो क्या दिया है, इनकम दी हुई है उसने 25 यूनिट और सेविंग है 9 यूनिट, तो इसका मतलब एक्सपेंडिचर क्या होगा यहाँ से कह सकते हैं हम, ठीक है यहाँ से कह सकते हैं एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगर 25 में से 9 बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा 60, ये रेशियो है। कहता है इफ सेविंग इंक्रीज 1/3, अगर सेविंग कितनी इंक्रीज होती है 1/3, 1/3 का इंक्रीज करेंगे, इसका 1/3 करेंगे तो सेविंग कितनी होगी अब 12 यूनिट, एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ 25%, एक्सपेंडिचर कितना हो गया इंक्रीज 25%, 25% मीन 1/4, 1/4 इसमें इंक्रीज करेंगे, 16 का 1/4 निकाल के इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा 20। अगर ठीक है, अगर सेविंग 12 है, खर्चा कितना है, खर्च क्या है 20, तो इनकम क्या रही होगी, कह सकते हैं 32 यूनिट, इनकम क्या रही होगी 32 यूनिट। और कहता है एंड इनकम इंक्रीज बाय 2100, देन फाइंड द इनिशियल सेविंग, इनकम में कितने का इंक्रीज हो गया, कहता है 2100 का, 2100 रुपये का। तो यहाँ पे देखिए इनकम स्टार्टिंग में 25 थी, अब क्या है 32 यूनिट है, तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ 7 यूनिट का, तो इसका मतलब 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर थी 2100, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 300, ठीक है 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 300। तो उसकी प्रारंभिक बचत ज्ञात करें, तो उसकी स्टार्टिंग में इनिशियल में उसकी सेविंग क्या थी, ये पूछा इसने, तो स्टार्टिंग में उसकी सेविंग क्या थी, स्टार्टिंग में उसकी सेविंग थी 9 यूनिट, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 300 है, तो 9 यूनिट की 2700, तो कौन सा ऑप्शन होगा सी, ठीक है ओके।